नमस्कार। आज लसप व मसप सीखेंगे। ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक है और रीड के लिए भी उपयोगी है। लसप के बारे में जानने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके। लसप की परिभाषा के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके। और छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके। जैसे देखो लसप, अब मान लो जैसे 4 व 6 का अपने को लसप निकालना है, तो 4 व 6 का लसप निकालने के लिए सर्वप्रथम देखो गुणनखंड करना पड़ेगा 4 का और 6। सबसे पहले हमें देखो इसमें 1 का भाग तो देना नहीं है, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य, इसलिए इसका भाग देना नहीं है। 2 का भाग देंगे अगर जा रहा है तो। यहाँ पे दोनों संख्या सम है, इसलिए 2 का भाग जाएगा इसमें। 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार, 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार, वापस 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, लेकिन इसमें जा रहा है तो हम देंगे 1 बार। 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 में नहीं जा रहा, 3 अपने स्थान पर रहेगा, वापस 3 का भाग देंगे 1 बार और 1 बार। ये हो गया लसप। अब 2 को और 3 को आपस में गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये हो गया, यानी 4 व 6 का लसप कितना आ गया 12। एक उदाहरण और लेते, जैसे 8 और 12 ले लो। जैसे 8 व 12 का लसप निकालने के लिए सर्वप्रथम वही गुणनखंड की सहायता से करेंगे। 8 व 12, 2 का भाग 8 में 4, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, वापस 3 का भाग 1 बार और 1 बार। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दो 12, 12 24, यानी 8 और 12 का लसप कितना हो गया 24। देखो परिभाषा वही बोलने की छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो सके। अब देखो ये जो लसप आया है ये 8 से विभाजित हो रहा है और 12 से भी विभाजित हो रहा है। इसमें लसप 12 आया तो ये 4 से भी विभाजित हो रहे हैं और 6 से भी विभाजित हो रहा है। और उदाहरण देखो अब देखो जैसे मान लो 12 और 16 के ले लेते हैं। पहले छोटी छोटी संख्या ले, फिर बड़ी लेंगे एक बार। 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, 2 का भाग 16 में 8, वापस 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 4 में जा रहा है 2 बार, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जा रहा है 1 बार, 3 का भाग 1 बार, 1। और इसमें देखो गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 48। इसका लसप कितना आ गया 48। ठीक है, अब थोड़ी संख्या बड़ी लेते हैं। अब जैसे मान लो 24 और 36 का ले लेते हैं। 24 और 36 का लसप देखो एक बार। 2 का भाग 12, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 24 में गया 12 बार,
2 का भाग 36 में गया 18 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 18 में 9 बार, 2 का भाग और जा रहा है 6 में 3 बार, और इसमें नहीं जा रहे हैं तो 9 के 9। अब देखो 2 से कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, इसमें से 3 भी नहीं और 9 भी नहीं, तो हम 3 का भाग देंगे एक बार, 3 का भाग इसमें एक बार, 3 का भाग इसमें 3 बार, 3 का भाग वापस 1 का 1 और 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको गुणा कर लो आपस में, 3 3 9 9 2 18 और 36 2 72। इसका लसर कितना आ गया 72 यानी 70। और लेते संख्याएँ बड़ी, जैसे मान लो 40 और 50 के लिए, तो 40 और 50 का लसर लेंगे, 2 का भाग 40 में 20 बार, 2 का भाग 25 बार, 2 का भाग 10 बार, और इसमें जा नहीं रहा तो 25 के 25, वापस 2 का भाग 5 बार, इसमें 25 के 25। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि दोनों विषम संख्या आ गई, 3 का भी नहीं जाएगा, क्यों? इसका विभाजक का नियम है, वो अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें 5 का भाग जा रहे हैं एक बार, और 25 में जा रहे हैं 5 बार, वापस 5 का भाग 1, और इनको आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 5 से 25, 25 तो 50, 100 और 200, 40 और 50 का लसर कितना आ गया है 200। और देखो अब जैसे मान लो अभी जैसे 90 और 135 का आ गया, तो अब देखो इसमें तो 2 का भाग जा रहे हैं, इसमें 2 का नहीं जा रहे हैं। एक बार 2 का भाग 90 में 45, इसमें 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा या नहीं जाएगा? तो इन तीनों संख्या को आपस में जोड़ के देख लो, 5 3 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 का भाग देंगे एक बार, देखो 5 3 8 और 1 9, इसमें भी देखो 5 और 4 9, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 45 में 15 बार जा रहा है, 3 का भाग देखो 13, 13 में 3 का भाग 4 3 12 और 1 5 3 15, वापस 3 का भाग 5, वापस 3 का भाग इसमें 15 बार, 3 का भाग 5 और इसमें 3 का भाग 5, क्योंकि इसमें जा ही नहीं रहा तो 5 के 5 रहेंगे, 3 के इसमें जा रहा है तो 5 आ गई। जो अभाज्य संख्या होती है ना, उसमें खुद का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसमें देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, अब आपस में इसको गुणा कर लो, 2 को 3 से, 2 3 6 6 3 18 18 3 54, 54 को 5 से गुणा कर लो, 270 आ रहे हैं। ठीक है, एक और ले लो जैसे 80 और 120 ले लेते हैं, तो 2 का भाग 80 में 40 बार जा रहा है, 2 का भाग 120 में 7 बार, 2 का भाग 40 में 20 बार, 2 का भाग इसमें 30 बार जा रहे हैं, 2 का भाग 15 बार, 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग इसमें 15 बार, 2 का भाग 5 बार, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 15 के 15, इसमें जाएगा 3 का भाग 5 के 5, यहाँ पे 5, इसमें जाएगा 5 का भाग 1 और 1। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 4 2 8 8 2 बोला बोलते 48 को 5 से 240। ठीक है, अब लस सब 3 संख्याओं का ले लेते हैं एक बार।
अब मान लो जैसे छोटी संख्या से वापस शुरुआत करते हैं एक बार, जैसे 8 का, 12 का और 24 का, 3 संख्याओं का लसप एक साथ में ले रहे हैं। नियम वही, कोई चेंज नहीं। 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 24 में 12, 2 का भाग 12, 2 का भाग 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 12 में 6 बार, 2 का भाग 2 में 1, 3 में जाएगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है। 2 का भाग 6 में 3 बार। अब देखो यहाँ पे 1 तो शेष रह गया, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तीनों दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसमें 3 का भाग जाएगा 1, 1 और 1। वापस गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, गुणा कर लो, 3 6 6 2 12 भाग 24, इनका लसब आ गया 24। ठीक है, और संख्या लेते हैं। अब देखो जैसे मान लो 10 ले लो एक साथ, 20 ले लो और 30 ले लो। अब इनको आपस में निकाल लो इसको लसब। 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार, 2 का भाग 30 में 15 बार, 2 का भाग 5, 2 का भाग 5, 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा, 3 का इसमें भी नहीं, इसमें लेकिन इसमें जा रहा है। 3 का भाग तो देंगे एक बार। 3 का भाग 5 में नहीं जा रहे हैं, इसमें नहीं जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं 5, तीनों 5 5 आ गई। 5 अभाज्य संख्या, इसका मतलब 5 का ही भाग जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इसका लसब कितना आ गया 60। ठीक है, एक संख्या और ले लो, बड़ी ले लो थोड़ी, जैसे 45 90 129। इसका लसब निकाल लेते हैं। देखो इसमें 2 का भाग जा रहे हैं, इन दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहे हैं, तो 2 का भाग देंगे एक बार। 45 के तो 45 ही आएंगे और 90 में 2 का भाग 45 बार जा रहे हैं और यहाँ पे 135 के 135। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का बिल्कुल जाएगा। 4 और 5 9 हो रहे हैं, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 45 में 15, इसमें भी 15 और इसमें 45। यहाँ पे 3 का भाग वापस 5 5 और 15, 3 का भाग 5 5 और 5। यहाँ पे 5 का भाग देगा 1 1 और 1। देख अब इनको आपस में गुणा कर, 2 को 3 से 3 से 3 से और 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 135, 135 को 2 से गुणा करेंगे 200 से करें, इसका लसब कितना आ गया। अब मसब की बात करते थे। मसब की परिभाषा होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर सकती, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर सके, ये इसकी परिभाषा। ये होगी मसब की
परिभाषा, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर सके। जो भी संख्या आएंगी, जैसे वो संख्या ले लें जैसे 8 और 12। अब इनका अपने को मसब पर निकालना है, तो दोनों का अलग अलग गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे 8 का अलग करेंगे और 12 का भी अलग। जैसे 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, 12 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1। ठीक है। 8 का गुणनखंड क्या बना है? 2 गुणा 2 गुणा 2, और 12 का क्या बना है? 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो इसमें जोड़ा कौन सा बन रहा है? देखो एक तो ये जोड़ा बन रहा है और एक का जोड़। इन दोनों में से एक एक कॉमन ले लेते हैं, यानी कि इस जोड़े में से 2 ले ली, इसमें से भी 2 लिखो, 2 दूनी 4, यानी 8 और 12 का मतलब कितना आ गया? 4। 4 का भाग देखो अब 8 में भी चला जाएगा। और अब 16 और 32 का मतलब लेते हैं। देखो 16, 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। यहाँ पे 32 का ले लेते हैं। 2 का भाग 32 में 16 बार, 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। अब देखो 16 का ये हो गया गुणनखंड, 32 का हो गया। इसमें कॉमन आ रहा है 2, इसमें कॉमन आ रहा है 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। इनको आप इसमें गुणा करेंगे तो 16 आ गया इसका मस। अब 24 और 36 का निकालते हैं। पहले 24 का देख लेते हैं, फिर 36 का। 2 का भाग 24 में 12 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 का भाग 6 में 3 में 1। 2 का भाग 36 में 18 बार, 2 का भाग 18 में 9 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 का भाग 1। 24 का देखो, और 36 का 2 गुणा 3 गुणा 3। इसमें देखो कॉमन आ रहा है 2 2 और 3 3। 2 गुणा 3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब कितना आ गया? 12। अब दूसरी संख्या एक और लेते हैं। मान लो 35 और 49। 35 का अलग से। देखो 35 में किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा। 5 का भाग इसमें 7 बार और 7 का भाग 1। 49 का देख लो एक बार, 7 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। ठीक है। 35 में 5 गुणा 7 और 49 में 7 गुणा 7। इसमें देखो कॉमन आ रहा है 7, यानी इसका मतलब कितना आ गया? 7। ठीक है। अब देखो अगर 3 संख्याओं का मतलब हो तो कैसे निकालेंगे? वही विधि सेम है, अलग से कुछ नहीं है। देखो मान लो जैसे 8 का 12 का और 16 का। 8, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। 12, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3, 3 का भाग 1। 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2 और 2 का भाग 1। ठीक है। अब 8 का पहले लिखो यहाँ पे 2 गुणा 2, 12 का लिखो 2 गुणा 3, 16 का लिखो 2 गुणा 2। कॉमन कौन सी संख्या आ रही देखो यहाँ 2।
बाकी कोई कॉमन नहीं आया, ठीक है। तो इसमें से 2 ले लो और इसमें से भी 2 ले लो, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब कितना आ गया 4। 4 ऐसी संख्या हैं जिसका भाग 16 में भी जाएगा, 12 में भी जाएगा, 8 में भी, ये बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अब और एक और देखो, मान लो 36 आ गई, 54 आ गई और 72 आ गई। इसमें देखो पहले 36 को निकाल लो, 2 का भाग 18, 2 का भाग 9, 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1, 2 का भाग 27, 3 का भाग 9, 3 का भाग 3, 3 का भाग 1, 72, 2 का भाग 36, 2 का भाग 18, 2 का भाग 9, 3 का भाग 3, 3 का भाग 1, 36 का 30, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पे 54 करके 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और तो कहते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें देखो, कॉमन 2, कॉमन देखो ये 3 आ रहा है, ठीक है। और तो कॉमन नहीं यार, एक संख्या और आ रही है देखो, ठीक है। इसमें से 2 ले ली, इसमें से 3 और इसमें से 3, 3 3 9 9 2 18, इसका मतलब क्या है 18, ये हो गई 3 संख्या। अब मान लो जैसे अभाज्य संख्या आ गई, जैसे मान लो 5 और 7 आ गया, अब इसका मतलब क्या होगा, अब 5 का निकालेंगे तो 5 एकम 5 और 7 का निकालेंगे तो 7 एकम 7, तो अब इसमें कॉमन तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। अगर अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या का मसक हमेशा 1 होता है, ये याद रखने योग्य बात है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या का मसक हमेशा 1 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, मान लो जैसे 23 और 29 आ गई, तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि इसमें कोई जाएगा नहीं, क्योंकि 23 में 23 का भाग जाएगा, 29 में 29 का भाग जाएगा, ठीक है। ये हो गया मसक और लसक, ठीक है, ओके।